क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। ये स्टोरी एंशिएंट ग्रीक हीरो ओडिसियस की कहानी पर बेस्ड है और ट्रेलर में भी ओडिसियस की जर्नी दिखाई गई है। ओडिसियस की ये कहानी यहाँ हम क्रिस्टोफर नोलन के अंदाज में देखेंगे कि उन्होंने इस एपिक टेल को कैसे अडेप्ट किया है। सो लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन कि इस ट्रेलर में हमें क्या देखने को मिला है। ट्रेलर स्टार्ट होता है ट्रॉय के बैटलफील्ड के साथ, जहां हमें ट्रोजन वॉर के बचे हुए एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। रेत पर चारों ओर ग्रीक्स के आर्मर बिखरे हुए हैं और ये ट्रेलर स्टार्ट करने का काफी क्रिएटिव तरीका था। उसके तुरंत बाद हमें मैट डेमन एज ओडिसियस देखने को मिलते हैं, जो कि अगामेम्नन के सामने अपना सिर झुकाते हैं। अगामेम्नन का आर्मर एंड हेलमेट मुझे काफी कूल लगा, जिसे शायद एक्टर बेनी सेफ्डी प्ले करने वाले हैं। अगामेम्नन ट्रोजन वॉर में ग्रीक्स का कमांडर था और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ओडिसियस और उसके बीच ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं था। अगामेम्नन ने ओडिसियस के बेटे टेलेमाचुस को मारने के लिए किसी को भेजा था ताकि ओडिसियस उनके साथ मिलकर वॉर का पार्ट बने। अगामेम्नन का एक भाई भी था जिसका नाम था मेनेलियस, जिसे इस मूवी में जॉन बर्नथॉल प्ले करने वाले हैं। हमें ट्रेलर में बर्नथॉल का कोई सीन देखने को तो नहीं मिला, लेकिन मेनेलियस की वाइफ हेलन के ट्रोजन प्रिंस पेरिस के साथ ट्रॉय भाग जाने के बाद ही वो और अगामेम्नन वॉर की शुरुआत करते हैं। फिर हम ओडिसियस एंड उसके सोल्जर्स को जंगल में जाते हुए देखते हैं, जहां उसकी वॉइस ओवर कहती है कि सालों की जंग के बाद मेरे सैनिकों और उनके जमीन के बीच कोई खड़ा नहीं हो सका। अगर आपको नहीं पता है तो एपिक टेल में बैटल ऑफ ट्रॉय के बाद ओडिसियस एंड उसके साथियों की इथेका के लिए घर वापसी के 10 साल की जर्नी इसमें एक्सप्लेन की गई है, जहां वो घर वापसी के टाइम पर तरह तरह की डिफिकल्टीज का सामना करते हैं और यहाँ पर काफी सारे सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। ये सारी डिफिकल्टीज उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से रोकती हैं। और मूवी का मेन फोकस भी ओडिसियस एंड उसके सैनिकों की इसी जर्नी के ऊपर होने वाला है। देन हमें ओडिसियस के आइलैंड किंगडम इथाका का एक ब्यूटीफुल शॉट देखने को मिलता है, जहां ओडिसियस का बेटा टेलेमाचुस अपनी मदर पेनेलोपी से बात कर रहा है, शायद इसी बारे में कि उसके फादर का ठिकाना कहाँ है। बुक्स में टेलेमाचुस कई सारे लोगों से पूछता है कि उसके फादर के साथ क्या हुआ होगा, और क्योंकि टॉम हॉलैंड यहाँ पर टेलेमाचुस को प्ले कर रही हैं, तो हो सकता है कि ये कहानी हमें टेलेमाचुस के पर्सपेक्टिव से ही दिखाई जाए। एंड एनी हैथवे पेनेलोपी को प्ले कर रही हैं, जिनसे हमें ट्रेलर में ज्यादा कुछ देखने को तो मिलता नहीं है, बट ओवरऑल स्टोरी में इस कैरेक्टर का काफी बड़ा रोल है। जहां ओडिसियस उससे वापस मिलने के लिए बेताब कोशिश करता है, वहीं पेनेलोपी को 100 से भी ज्यादा बार दोबारा शादी करने के लिए फोर्स किया जाता है, लेकिन फिर भी वो वफादारी के साथ उसका इंतजार करती है। उसके बाद हम ओडिसियस और उसके साथियों को एक ओशन में शिप के ऊपर देखते हैं, और फिर आता है एक और आइकॉनिक सीन, जहां ट्रोजन आर्मी एक जायंट हॉर्स के स्टैचू को वाटर से बाहर निकालती है और सीन कट होता है हॉर्स के अंदर ओडिसियस एंड उसके सोल्जर्स के साथ, जो उसके अंदर छिपे हुए हैं। एक ट्रोजन सोल्जर तलवार अंदर डालकर इसे चेक भी करता है। एक आदमी को ये लगती भी है, बट वो लोग उसके माउथ को कवर कर देते हैं ताकि उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई न दे। फिर हम ओडिसियस एंड उसके साथियों को एक केव में एंटर करते हुए देखते हैं, जहां आगे से एंट्री होती है मैन ईटिंग वन आइड जायंट पॉलीफीमस की, जो ओडिसियस एंड उसके साथियों को इस केव में कैप्चर कर देता है। और ये ओडिसियस की जर्नी का एक काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है, क्योंकि यहाँ पर ओडिसियस को पॉलीफीमस के फादर गॉड ऑफ सी पोसाइडन का श्राप लगता है। जब ओडिसियस पॉलीफीमस को अंधा कर देता है, तो पोसाइडन समुद्री तूफान बनकर उन्हें परेशान करने आता है और न जाने कितने ही तरह के ऑब्स्टिकल्स बनकर वो उन्हें परेशान करता है, जिससे ओडिसियस का इथेका का सफर और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मूवी में इस समुद्री कॉन्फ्लिक्ट को देखने में मजा आएगा। देन हम ओडिसियस एंड उसके साथियों को अपनी शिप की तरफ भागते हुए देखते हैं, एंड आई थिंक ये स्मारा आइलैंड है, जो ट्रॉय से निकलने के बाद उनके सबसे पहले स्टॉप्स में से एक था। यहाँ साइकोन्स उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिन्होंने ट्रोजन्स के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, और यहाँ पर वो ओडिसियस और उसके साथियों को अपने शिप्स में वापस लौटने के लिए मजबूर करते हैं। एंड साथ में वो हर एक बोट से ओडिसियस के 6 आदमियों को मार देते हैं। फिर हम ओडिसियस एंड उसके साथियों को एक डार्क फील्ड में चलते हुए देखते हैं, जहां अचानक से डेड सोल्जर्स उठने लगते हैं। नाउ ये अंडरवर्ल्ड हो सकता है। यहाँ ओडिसियस डेड स्पिरिट्स को समन करने के लिए छोटा सा सैक्रिफाइस करता है, इस होप में कि वो टायरीसियस को समन करके इथिका वापस जाने की एडवाइस ले सके। बट इसी प्रोसेस में वो पास्ट के कई सारे मल्टीपल ग्रीक से मिलता है, जहां वो ग्रेट वॉरियर अकिलीस से भी मिलता है। तो हमें इस मूवी में कैमियोज भी देखने को मिल सकते हैं। मे बी हो सकता है कि ब्रैड पिट का अकिलीस हमें इस मूवी में देखने को मिल जाए। और नोटिस कीजिए कि जो डेड सोल्जर यहाँ ग्राउंड से राइज हो रहा है, उसने भी ओडिसियस एंड उसके साथियों की तरह ग्रीक स्टाइल्ड आर्मर पहना हुआ है। और जब ये सोल्जर्स जमीन से बाहर आते हैं, तो हम ओडिसियस को थोड़ा सा डरा हुआ भी देखते हैं। तो ये डेफिनेटली अंडरवर्ल्ड वाला सीन होगा।
डेड सोल्जर के लेफ्ट में आप एक और मिस्टीरियस हुडेड फिगर को देख सकते हैं जो कि टायरीसियस हो सकता है। फिर अगले सीन में हम ओडिसियस एंड उसके साथियों को समुद्री तूफान का सामना करते हुए देखते हैं, तो ये डेफिनेटली पोसाइडन के श्राप के बाद का सीन होगा। उनके पास ओनली एक शिप रह गई है, जबकि आगे ट्रेलर में हमने उनकी 3 शिप्स को देखा था। एंड ट्रेलर एंड होता है पेनेलोपी एंड ओडिसियस के इस इमोशनल सीन के साथ, जहां पर पेनेलोपी कहती है कि वादा करो तुम वापस आओगे, एंड ओडिसियस कहता है कि अगर नहीं आ सका तो, और फिर हमें क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी का टाइटल कार्ड दिखाया जाता है। तो ओवरऑल ट्रेलर में ओडिसियस की जर्नी पर फोकस किया गया है, और मूवी में भी ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये पूरी मूवी ही उसकी इस जर्नी पर बेस्ड होगी। बट जो छोटे छोटे हिंट्स हमें दिए गए हैं कि वो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करने वाला है, वो टीजर्स मुझे काफी पसंद आए। ट्रेलर का म्यूजिक, विजुअल्स, उनके कॉस्ट्यूम्स सब कुछ टॉप नॉच हैं। एंड क्रिस्टोफर नोलन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, तो हमें डेफिनेटली इस मूवी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही देखने को मिलेगा। आई थिंक हमें ओडिसियस की इस जर्नी के ऊपर सेकंड और थर्ड मूवी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसकी कहानी काफी लंबी है और एक मूवी में हर एक इवेंट को फीचर करना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड ये बाकी सब कुछ परफेक्ट है। ट्रेलर मुझे काफी कूल लगा। गाइज, आपको ट्रेलर कैसा लगा और ट्रेलर से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।